हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन, यानी कि आप लोग का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स का पार्ट 2 वीडियो लेके आए। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 16 नंबर प्रश्न को बताए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे 17 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वास्तविक संख्या का पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 1 से लेकर 17 नंबर तक के प्रश्न को आपको डिटेल्स के साथ बताए गए हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 16 नंबर तक के प्रश्न को आपको डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे 17 नंबर प्रश्न से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह के और भी सब्जेक्टिव साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाए, ठीक है, और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि √64/√36 है। तो यहाँ पे √64 जो है 8 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 64 से 8 निकल जाएगा। फिर 36 जो है 6 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, यानी कि 6 भी यहाँ पे निकल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है एक आपका परिमेय संख्या है 8/6 के रूप में है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि √81 है, ठीक है, तो 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर रूट है, तो ये आपका 9 बाहर निकल जाएगा √81 से। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए तो यहाँ पे आप 2.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट को जो उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे इसके बदले में 1 आएगा, ठीक है, यानी कि 25/10 है, √25/10। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 से 25 हो गया, फिर 5 दूना 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे √5/√2 है, ठीक है, जो कि ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो 18 प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे पाई जो होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि √7, तो ये आपका √7 जो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि √16/√25 है, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 16 से बाहर निकल जाएगा 4 आ जाएगा। √25 जो है 5 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 25 से बाहर निकल के आएगा 5, तो 4/5 जो कि एक p/q के फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि परिमेय संख्या कौन कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि 2 - √3 है, तो देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, उसके बाद ये आपका अपरिमेय संख्या, बीच में आपको अंतर किया गया, ठीक है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए कि यहाँ पे आपका है √5, तो ये भी आपका जो है एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट से 5 नहीं निकलेगा बाहर। और ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो यहाँ पे आपका है 2√3/√3, तो यहाँ पे क्या होगा कि √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे √49 है, तो √49 बाहर निकल जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे √64 से बाहर निकल जाएगा 8 आएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे जो है 7/8 जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा √49/√64, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही, कि किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है, यानी कि एक नंबर लाइन जो होता है उसमें प्रत्येक बिंदु क्या निरूपित करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है, या फिर एक प्राकृतिक संख्या होता है, या फिर एक परिमेय संख्या होता है, या फिर एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको बता दें कि एक संख्या रेखा जो होता है नंबर लाइन, इसमें सिर्फ एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं होता है, एक परिमेय संख्या भी नहीं होता, एक अपरिमेय संख्या भी नहीं होता है, यानी कि इसमें कहा जाए कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे 6/15 है ना, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का आपको प्रश्न पूछा जाए कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा, ठीक है,
तो इसको आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे हरों का एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर का फैक्टर 2 की घात या फिर 5 की घात आए तो वो आपका 7.% होगा, ठीक है। या फिर उसके अलावा 2 या 5 के साथ अगर दूसरा घात आ जाए तो वो आपका अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 का फैक्टर करेंगे। जब 15 का फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 3 से जाएगा 3 5 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6/15 है ना, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है। तो 3 गुना 5 इसको लिख सकते हैं। जब आप 3 को 6 से काटेगा तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे आपका फाइनली बच गया 2/5। तो यहाँ पे नीचे में जो है 5 की घात है ना, जब 5 की घात होगा तो आपका क्या होगा, 7.4 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अब आइए देखिए हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अशांत दशमलव विस्तार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। उसी तरह है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है शांत है और कौन अशांत है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हर का एलसीएम करे, अगर 2 की घात या फिर 5 की घात आए तो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, या फिर उसके साथ अगर दूसरा कुछ आ जाए तो आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 18 का फैक्टर किया जाए, यानी कि नीचे में हरों का एलसीएम किया जाए 18 का, तो यहाँ पे आएगा 18 को लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 18 हो गया, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 3 9 हो गया, तो हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 17/2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 की घात के साथ फिर यहाँ पे क्या है, 3 की घात भी है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका अशांत आवृत्ति। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात के साथ 3 की घात है। अगर 2 की घात के साथ 5 की घात रहता तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होता। इसके साथ अगर दूसरा घात आए, 3 की घात आए या फिर 7 की घात आए तो वो आपका क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17/18, ठीक है। अब आइए देखिए इसी तरह अगला प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारा जो 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है, ठीक है। तो उसी तरह सेम टू सेम प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है कि 39/24 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 24 जो है ना, इसका फैक्टर कीजिए। जब 24 का फैक्टर कीजिएगा तो ये आपका 2 से कटेगा, 12 दूना 24 हो गया, फिर यहाँ से आपका 2 से कटेगा, 2 चौके 12 हो गया, फिर 2 से 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में 39 है, ठीक है। जब आप इसको काटेगा तो 3 का 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 13 तिया 39। तो यहाँ पे आपका ऊपर में हो रहा है 13 बचा और नीचे में आपका हो गया 2 की घात, यानी कि 2 की पावर 3। तो ये आपका होता है, ये आपका होगा शांत दशमलव प्रसार। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात है, हरों में आपको देखना है, अगर 2 की घात आए या फिर 5 की घात आए या फिर दोनों की घात आए तो आपका होगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि अशांत आवृत्ति कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आइए देखिए हमारा जो बी नंबर भी देखा जाए तो बी नंबर जब आप 16 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 3/2 के पावर 4 आएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो जो कि 2 की घात है ना, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए कि 3/11 है, ठीक है। जब आप 11 का फैक्टर कीजिएगा तो 11 का फैक्टर 11 होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 या फिर 5 के घात के अलावा अगर दूसरा फैक्टर आ जाए तो वो आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह अगर डी में देखा जाए तो यहाँ पे 25 का जब फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 5 की पावर 2 आएगा, ठीक है। यानी कि ये 5 की घात आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कहा जाए कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है एक आपका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब आइए हमारे जो 25 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में, ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 3/2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नीचे में सिर्फ देखना है कि यहाँ पे हरों का एलसीएम क्या है। यहाँ पे देखिए 2 की घात है, उसका 5 की घात है। जब 2 की घात या फिर 5 की घात होता है तो आपका शांत होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि यहाँ पे 17/2 की पावर 2 है, फिर गुना 3 के पावर 3, फिर 5 के पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 की घात के साथ 2 और 5 की घात के साथ 3 की भी घात है, ठीक है। जब 2 या 5 के घात के साथ अगर दूसरा घात आ जाए तो वो आपका होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 की घात नहीं होता तो ये आपका होता शांत दशमलव प्रसार ना। तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशांत आवृत्ति है। अब देखिए हमारे जो 27 नंबर प्रश्न है,
कि यहाँ पे 27/24 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि 27/24 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, ठीक है, या फिर आवृत्ति है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि 24 का फैक्टर कीजिए। तो यहाँ पे 24 का जब फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे 12 दूना 24 हो गया, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 12 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 17/24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात के साथ 3 की घात आया, तो ये आपका होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशांत, है ना। अब देखिए हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है कि 11/25 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 25 जो है 25 का सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए। जब आप 11/25 यानी कि हर का जब फैक्टर कीजिएगा तो ये आपका 5 की घात आएगा, यानी कि 5 की पावर 2 आएगा, जो कि 5 की पावर जब 2 आएगा, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे में किससे गुणा करेंगे, जो यहाँ पे बराबर नीचे में आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे आपको 10 की घात लाना है, ठीक है। जब आप 5 को 2 से गुणा करिएगा तो आपका 10 आएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 2 पावर ऊपर में 2 है ना, फिर इसको पावर ऊपर में 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे में 2 की पावर 2 से गुणा किए तो ऊपर में भी हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 11 को 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 11 को 4 से गुणा कीजिएगा तो 11 को 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो जब यहाँ पे पॉइंट में लाइएगा तो 0.44 हो जाएगा इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.44 ना। अब आइए देखिए हमारा जो 29 नंबर प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको 15 का क्या करना है, फैक्टर करना है, यानी कि हरों का फैक्टर करना है। जब आप 11/15 हो जाएगा, इसको 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 11/3 गुना 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 के घात के साथ 3 की भी घात आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन, ये आपका होगा अशांत आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशांत, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो 30 नंबर प्रश्न है कि परिमेय संख्या 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 है का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच रहा है 5 का स्क्वायर। जब भी 5 की घात आए तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। दोस्तों और उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। अगर आप भी 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपके बगल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, तो सभी को बताइए इस चैनल मेजर टारगेट के बारे में। इस चैनल में आपको क्लास 10 के मैथ्स के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ बताए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको साइंस के, सोशल साइंस के भी क्वेश्चन को बताए जाएंगे और उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी बताए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए 10वीं बोर्ड परीक्षा और 12वीं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अब आइए देखिए हमारा जो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि √2 है 1। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है √2 है 1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा या फिर प्राकृत संख्या होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है कि √2 जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हमारा जो 32वां प्रश्न है कि √3 है 1। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे रूट से बाहर जो नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 भी एक क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो 33वां प्रश्न है कि √4 है 1। तो √4 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो √4 से निकल जाएगा 2 एक आपका क्या होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे में एक छिपाड़ होता है, ठीक है, यानी कि 2/1 जो कि p/q के फॉर्म में, इसलिए ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा जो 34वां प्रश्न है कि √5 है 1। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है कि √5 यानी कि ये 5 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारा जो 35वां प्रश्न है कि √8 है 1। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। जब √8 को जब एलसीएम कीजिएगा तो फैक्टर कीजिएगा तो ये आपका 2 को 8 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, यानी कि ये आपका 2 में से 1 2 निकल जाएगा रूट से, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो यह आपका क्या है 2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है।
अब देखिए हमारा जो 36वां प्रश्न है कि 22/7 है एक, तो यहाँ पे क्या है 22/7 एक जो कि पाई का मान है, ठीक है 22/7 पाई का मान होता है। आपको याद रखिए कि पाई का मान जो 22/7 है ये आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है ना, तो यहाँ पे 22/7 है एक क्या परिमेय संख्या जो कि P/Q के फॉर्म में इस प्रकार आई है। हमारा जो 37वां प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट है 15/3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 15/3 जो है यहाँ पे कट जाएगा, 3 का पढ़ा में 3 5 15 हो गया, तो यहाँ पे आपका बचता है √5, जो कि √5 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी रूट से बाहर नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारा जो 38वां प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अंडर रूट 3/√12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एगो रूट बना देंगे, यानी कि 3/12 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कट जाता है, 3 चौके 12 हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऊपर में क्या बचा √1 बचा, फिर नीचे में आपका बचा √4। तो यहाँ पे √1 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे √1 बाहर निकल जाएगा, 1 आएगा, फिर 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट है, तो 1/2 एक क्या है जो बटे में आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या है। नहीं P/Q के यानी कि P/Q के फॉर्म में जो होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए हमारा जो 39वां प्रश्न है कि 4√2 है एक, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है कि 4 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 40वां प्रश्न है कि 1.62 है एक, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है कि 1.62, तो 1.62 है ना, तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार होता है तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को जब उड़ाइएगा तो इसके बदले में 1 आएगा, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके बदले में 2 को 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली आ गया 162/100 जो कि P/Q के फॉर्म में है, जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आइए हमारे जो 41वें प्रश्न को देखने पाएंगे। देखिए हमारा जो 41वें प्रश्न है कि पाई है एक, तो आपको बोले कि पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है कि पाई/2 है, तो पाई एक क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद 2 जो है एक आपका परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को भाग करते हैं तो उसका भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए 43वें प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए 43वां प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन बी में आपका है पूर्णीय संख्या, और ऑप्शन सी में आपका है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए उसी प्रकार 44 नंबर भी है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो जब भी आपको एक परिमेय संख्या देगा और उसके बाद एक अपरिमेय संख्या देगा, उसका अंतर करेगा, उसको घटाइएगा तो उसका अंतर हमेशा होगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कीजिए, ठीक है। देखिए 45 नंबर जो प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये भी बहुत ही सिंपल है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब गुणा कीजिएगा तो उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारा जो 46 नंबर प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं है कि एक परिमेय संख्या दे दिया है, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या दे दिया है और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो आपका हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न देखिए कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होगा, यानी कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को डिवाइड कीजिएगा तो उसका भागफल जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारे जो 48 नंबर प्रश्न है क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल क्या पूछ रहा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का
गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। अब देखिए हमारा जो 49 नंबर प्रश्न है कि 3 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 जो है एक क्या है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं है कि एक परिमेय संख्या ले लिया है, उसके बाद एक आपका अपरिमेय संख्या ले लिया है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो 50 नंबर प्रश्न है कि 3 प्लस 2√5 है, तो बहुत ही ये भी सिंपल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, एक आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी ऐड कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या।